मध्य प्रदेश में लोकतंत्र के महापर्व यानी लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार करने में लगे हैं। हालांकि राज्य में तीसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार रविवार यानी आज शाम 6 बजे थम जाएगा। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान 7 मई मंगलवार को होना है। मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, भोपाल, विदिशा, राजगढ़ और बैतूल में तीसरे चरण में 7 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 के बीच मतदान होगा। इंदौर में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग लगातार प्रयास कर रहा है। साथ ही सामाजिक स्तर पर भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के चलते रविवार को नेहरू स्टेडियम से चलो मम्मी वोट करे थीम पर वॉकथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई और मतदान का संदेश दिया। इंदौर में शनिवार का दिन इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य रहा। रात में काफी गर्मी रही। शनिवार सुबह से ही तेज गर्मी का एहसास हो रहा था। दोपहर में रफ्तार से गर्म हवा चली तो लू चलने जैसा एहसास हो रहा था। रविवार को भी हीट वेव की स्थिति रहेगी। आज भी तापमान 40 डिग्री पार जा सकता है। रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में ट्रिपल मर्डर कांड ने सबको हिला कर रख दिया। रिश्ते में देवर ने ही अपनी भाभी और 2 भतीजियों की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने दोनों भतीजियों के शवों को बोरे में भरकर गोविंदगढ़ के तालाब में फेंक दिया। पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने भोपाल के भाजपा प्रत्याशी को डरपोक कहा है। भोपाल के तुलसीनगर में कांग्रेस प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए दीपक जोशी ने कहा, भाजपा का जो प्रत्याशी है मेरा तो जाना पहचाना है। डरपोक नंबर 1 2 बार भोपाल उत्तर से चुनाव हारा है। जो गेटर लगा हुआ टायर है वो चल नहीं सकता। छिंदवाड़ा जिले के विक्की पहाड़ ने देश सेवा को ही अपनी जीवन का उद्देश्य चुना। देश सेवा करते हुए शनिवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले में वायुसेना के कारपोरल विक्की पहाड़े शहीद हो गए। इस बात की खबर जैसे ही जिले में मिली, पूरे जिले में लोगों की आंखें इस जवान के लिए नम हो गई। शहडोल में रेत का अवैध परिवहन कर रहे ट्रैक्टर ट्रॉली ने एएसआई को कुचल दिया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मामला व्योहारी थाना इलाके में शनिवार रविवार की दरमियान रात करीब 12 बजे का है। व्योहारी थाने में पदस्थ एएसआई महेंद्र बागड़ी एक आपराधिक मामले में फरार स्थायी वारंटी को पकड़ने बड़ोई गांव गए थे। एएसआई प्रसाद कन्नौजे और आरक्षक संजय दुबे उनके साथ थे। इस दौरान खड़ोली गांव के पास सामने से ट्रैक्टर ट्रॉली आती दिखी। बागड़ी ने उसे रोकने का इशारा किया, लेकिन ड्राइवर उन्हें कुचलता हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली को आगे बढ़ा ले गया। भारतीय सेना को लंबे अरसे बाद एक नया व्हीकल मिल सकता है। इटालियन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड आर्म्ड व्हीकल का प्रोडक्शन व्हीकल फैक्ट्री नहीं किया जाएगा। आर्मी से हर तरह का क्लियरेंस मिलने के बाद भारतीय सेना के बेड़े में ऑफ रोडिंग में माहिर ऐसा वाहन शामिल हो सकता है जो रेगिस्तान में दौड़ सकेगा और बड़े बड़े टीलों पर भी चढ़ाई कर सकेगा। गुजरात पुलिस ने हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश रचने के आरोप में एक मौलवी को अरेस्ट किया है। पुलिस के अनुसार मौलवी ने इसके लिए पाकिस्तान से हथियार का ऑर्डर भी दिया था। इसके लिए 1 करोड़ की रकम की व्यवस्था भी की थी। पुलिस का दावा है कि तेलंगाना बीजेपी विधायक टी राजा सिंह, पूर्व बीजेपी नेता नुपुर शर्मा, हिंदू सनातन संघ के नेता उपदेश राणा की हत्या की साजिश बना रहा था। मौलवी ने दूसरे देशों में बैठे साथियों से ऑनलाइन कोडवर्ड में बात करता था। यह बातचीत लूडो जैसे एक गेम में होती थी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2024 में लगातार तीसरी जीत हासिल की। टीम ने मौजूदा सीजन के 52वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस को 4 विकेट से हराया। इस जीत से बेंगलुरु ने प्लेऑफ की उम्मीदें कायम रखी है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शनिवार को बेंगलुरु ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी।